वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का पहली यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ और ये यूनिट बोर्ड के लिए 10 मार्क्स की है और इनमें कौन कौन से कंटेंट हैं हम इसको जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए फिर हम फर्स्ट यूनिट जो कि नेशनल इनकम है इसके बारे में जानते हैं। हमें इसमें सबसे पहले आपको नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम एक्चुअली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर से जो भी नेट वैल्यू एडेड हुई है और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर दिया गया है तो वो ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, उसको ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। और अगर हम ये समझें कि नेशनल इनकम को हम और क्लैरिफाई करें तो ये हम जानेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें तो आपको नेशनल इनकम मिलेगा। अब डोमेस्टिक इनकम एक्चुअली क्या है? डोमेस्टिक इनकम है आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर से जो नेट वैल्यू ऐड करी गई है वही आपकी डोमेस्टिक इनकम है। और डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जो भी ऐड कर दिया है वो भी ऐड करने के बाद आपको नेशनल इनकम मिलती है। सो domestic income added with the net factor income from abroad is always equal to national income। अब हम ये जान लें कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इनमें यूज होते हैं, जैसे नेट इनकम है या ग्रॉस इनकम है। तो नेट इनकम में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। सो नेट इनकम में अगर हम डेप को ऐड कर दें तो वो ग्रॉस में कन्वर्ट होगा, या इसका वाइस वर्सा बोले, ग्रॉस में अगर डेप को माइनस करें तो आपको नेट मिलेगा। इसी तरीके से इसमें एक वर्ड ये है एनआईटी, जिसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। व्हेन यू आर subtracting the subsidies from the indirect taxes you are getting net indirect tax। इसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट में अगर आप एनआईटी को जोड़ देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। अब फैक्टर कॉस्ट है क्या? जो भी फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनपुट्स एक प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं वो फैक्टर कॉस्ट है उस प्रोडक्ट के लिए, और अगर उसको मार्केट में सेल करके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उस प्रोडक्ट में लगते हैं तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब इन छोटे-छोटे टर्म्स को हम समझ के ये भी समझेंगे कि हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें कि पहला मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड को के बाद दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिनको हम एक-एक करके हम न्यूमेरिकल्स के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आइए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का पहला मेथड जानते हैं, जो कि कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड है। तो अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो और इनकम मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या-क्या कंपोनेंट्स लेंगे? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के इनकम मेथड में कंपोनेंट हैं आपके, उसको हम पहले शॉर्ट डिनोटेशन से कहेंगे एनडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट मींस एन डिनोट नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, जो कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को लेके बना हुआ है। अब इसमें सीओई क्या है? सीओई आपका कंपनसेशन एम्प्लॉइज है, जिसमें कि आपको सैलरी और वेजेस और प्रोविडेंट फंड, और सैलरी के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, सैलरी इन कैश और सैलरी इन काइंड। और इसमें आप देखेंगे कि जो सीओई है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट में सीओई जो है, सीओई के कंपोनेंट में, कंपनसेशन एम्प्लॉइज के कंपोनेंट में सैलरी और वेजेस है, प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड एक्चुअली क्या है? प्रोविडेंट फंड इज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ, इसको पीएफ से नोट करते हैं। और पीएफ भी 2 तरीके का होता है, पीएफ बाय द एम्प्लॉयर और पीएफ बाय द एम्प्लॉई। तो इसको भी आपको समझना है। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या-क्या चीज लेते हैं? रेंट, इंटरेस्ट,
और प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को मिलके क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसमें जो प्रॉफिट है वो फर्दर क्लासिफाई होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? प्रॉफिट। और अगर आप इसको ऐड, इसीलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट में कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को अगर ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का तरीका मिल जाता है। लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनएफआईए को जब ऐड करेंगे, एनएफआईए, तो आपको बन जाएगा एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट है।